कोई भी बड़ी परिस्थिति हो, एक बार उनका सत्संग सुनते हैं और बस फिर ये सोचते हैं कि जो होना है अब राधा रानी करेगी। इनके अंदर वो चीज़ मुझे नज़र आई कि मैं खुद भी नहीं जान पाया कि मैं क्यों इतना खिंचा चला आया इनके पास। उनका बोलना, चीज़ें समझाना, उनके हर शब्द में कुछ ना कुछ प्रवचन होता ही है कि उनकी आवाज़ सुन के मन में बहुत ठंडक पड़ जाती है, बहुत ठंडक। मतलब कोई भी टेंशन ऐसी नहीं है जो बचती है, उसके बाद अच्छी नींद आती है। स्पेशल इसीलिए आया, महाराज के लिए मैं आया हूँ। और मेरे को आज ऐसा लग रहा कि मैं ना कोई दूसरी दुनिया में आया हुआ हूँ। इस धरती पर तो आने से ही मतलब एक स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है कि भगवान के शरण में आ गए। सबसे बड़ा चीज़ ये तो पावन भूमि है वृंदावन की। अलग ही एक आकर्षक फील होता है, अलग ही जैसे कोई बहुत अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव वाले बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो देख के ही ना आत्मा से कनेक्शन हुआ, तो अभी तक है, हमेशा रहेगा। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? भोपाल मध्य प्रदेश। आप? भोपाल मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट टाइम वृंदावन आ रहे हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। तो वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? महाराज से मुलाकात, स्पेशली महाराज से? केवल इसीलिए आए हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या करते हैं आप वहाँ पर भोपाल पे? दुकान है हमारी। अच्छा। मोबाइल की। और महाराज श्री का सत्संग कितने टाइम से सुन रहे हैं आप? लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हम लोग को। 1.5 से 2 साल। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आया है? जीवन में बहुत बदलाव आया है। सरलता और शालीनता सबसे बड़ा बदलाव है उनके सत्संग सुनने के बाद हम लोगों में। क्रोध से बिल्कुल दूर हैं और एकदम शालीन रहते हैं। वाली कोई भी बड़ी परिस्थिति हो, एक बार उनका सत्संग सुनते हैं और बस फिर ये सोचते हैं कि जो होना है अब राधा रानी करेगी। उनका सरल स्वभाव और सत्यता, जो कहना सीधा कहना, कोई गोल घुमाने वाली बात नहीं है, और जो है सत्य है बस। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप वृंदावन? हम दूसरी बार हैं। पिछली बार हम लोग आए थे, हमको उस वजह से हमें टोकन वगैरह नहीं मिल पाया। हम पिछली बार पूरी हमने जानकारी ली और इस वक्त हम विगत टाइम से आकर हमने सबसे पहले अभी यही करा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहा है सिर्फ कैसे, यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया। तो अभी जैसे जानते हैं कि अब महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नए प्राण आने वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? गुड़गांव से आए, हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? हमारा इन्वेस्टमेंट का काम है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। आप कहाँ से आए? राधे राधे। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं स्कूल में योगा टीचर हूँ। अच्छा। 1200 बच्चों को योगा का ज्ञान देता हूँ। महाराज जी का ये संसद काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ और यहाँ काफ़ी हार्दिक इच्छा थी आने की, पर आज मौका मिला है। और अब ये सत्संग पहले तो मैं यूट्यूब पे सुनता था और उसी के माध्यम से अब बच्चों को भी सुनाता हूँ और मेरे लाइफ में इससे काफ़ी परिवर्तन आया है। और एक जो संस्कृति जो हमारी दबी हुई थी कहीं ना कहीं, इससे वो उभरने का बहुत अच्छा मौका मिला है। और अगर इसे हम अमल करते रहे तो ये विश्व का सबसे अच्छा देश बनेगा और सारे विश्व को बदल के रख देगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे तो अंदर से काफ़ी अच्छा लगा है और बहुत प्रभावित हुआ मैं। इनके अंदर वो चीज़ मुझे नज़र आई कि मैं खुद भी नहीं जान पाया कि मैं क्यों इतना खिंचा चला आया इनके पास। और अब ऐसा हो गया कि हमारे साथ 35 लोग और आए, पर हम में कुछ ऐसा इनके प्रति भाव लगा कि हम 3 दिन से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे थे और आज हमें मिल गया। और बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे उनका दर्शन करने का मौका मिला है। तो महाराज श्री के आपको क्या क्या बातों ने इतना आकर्षित किया? एक भी ऐसी बात नहीं है जो आकर्षित नहीं करे। सारी बातें हैं जो आकर्षित करे और अद्भुत बातें हैं सारी, और उन्हें देखने मात्र से अंदर के सारे कष्ट दूर हो जा रहे। बट अगर देखा जाए तो जो 2 किडनी का प्रॉब्लम उनके में आया है, वो एक आश्चर्यजनक है। विश्व में अगर कहीं पे भी उसका कोई रिसर्च किया जाए तो उसका तोड़ कोई नहीं बता सकता। यही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? मेरे जीवन में एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं सनातन धर्म की तरफ इनकी वजह से, इनके प्रवचन की वजह से थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो गया। क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी है कि हम व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल। तो बीच में क्या करते थे, जैसे कि इनका यूट्यूब पे कोई क्लिप आ जाती है, इंस्टा पे कोई क्लिप आ जाती, तो मैं वो देख लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक आदत होगी, फिर मैं इनका रेगुलर 45 मिनट की मेरी ड्राइव होती है, 45 मिनट आना 45 मिनट जाना, सत्संग सुनने लगा। तो उससे ना मेरे का एक आसक्ति होगी इनमें, ना बहुत विश्वास हो गया। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे गुरुजी या
महात्माओं को देखा है, लेकिन इनके अंदर एक अजीब सा, आप ये कह लो कि एक सच्चाई है कि ये एक तो अर्थ के पीछे नहीं है, ये किसी से कुछ लेते देते नहीं। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, ठीक है, इनका आप देखो कि दान अगर आप करना भी चाहो ना तो आपको कोई माध्यम नहीं मिलता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि भाई आप बाहरी आडंबर होगी आपको, या कोई झाड़ फूंक होगी, या कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, आपके अपने पुराने कर्म हैं जिनकी वजह से आपको सुख और दुख मिलता है। तो यही चीज़ें हैं, ये हमेशा आपको ये बताते हैं कि अपने कर्म को आप ठीक करो। तो मेरे को बहुत ये जान के अच्छा लगा कि ये आपको अंदर से चेंज करना चाह रहे हैं और आपको इस बात पे जोर देते हैं कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। तो लगभग इतने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं और आज यहाँ पर आ रहे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैं अगर मेरे से आप पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ, और पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ इनके लिए यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है। इनका, मेरा और मेरे दोस्तों का कारण यही है कि एक बार गुरुदेव को देखना था, सामने से इनका सत्संग सुनना था, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार अपनी आँखों से दर्शन कर लें, महात्मा जी को सुन लें, बस उसी लिए आए हैं। और स्पेशली 2 दिन से पर्ची में लाइन लगा के, एक दिन वापस भी चले गए, लेकिन फिर भी हमने अपना काम रोक के आज फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिला है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। आप? गुड़गांव से सर। क्या करते हैं आप वहाँ पर? रियल एस्टेट काम है मेरा। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 2 महीने से। आप? 1.5 से 2 महीने। तो 2 महीने में ऐसा क्या बदलाव है जिसके कारण महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुई है और इतने रात में महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हैं? जो महाराज जी की वाणी है वो सत्य है, जी इस वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ है उनसे हमारा। जी। बाकी उनको सुन तो रहे हैं हम। कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहा है जी। अब, जिसको हम शब्द के उससे बयान नहीं कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आ रहा है? विचार में काफ़ी बदलाव आया है सर, लेकिन बता नहीं सकते हैं। जी। आपके जीवन में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है? जैसे डेली भाग दौड़ होती है, जी जितनी सो टेंशन होती है, जैसे महाराज जी को देख के ना तो मन ठंडा हो जाता है सब कुछ, और दिमाग भी दौड़ने लगता है। जो सारी टेंशन होती है ना, तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? एक तो किसी से कुछ मांगते नहीं जी और किसी से कुछ लेते नहीं, जी। और अपनी तरफ ना उनकी जो वर्डिंग है सब कुछ ही बढ़िया उनका बोलना, जी चीज़ें समझाना, उनके हर शब्द में कुछ ना कुछ प्रवचन होता ही है। ये चीज़। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? शब्दों में जैसे कैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले हैं। खुशी बढ़ती जा रही है ना आने के टाइम से। जैसे जैसे पहले एंट्री हुई, आए, जी पहले दिन से आज दूसरा दिन हो गया वेट करते करते, जी। आज देख ही लेंगे। राधे राधे जी। राधा राधा। कहाँ से आए हो?
दिल्ली से, दिल्ली। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे ग्रेजुएशन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करी है। अच्छा, ये मेरा तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा अभी 2 दिन पहले ही मेंस ख़त्म हुआ है। अच्छा तो मैं उस प्रोसेस में ही 5 साल से इन्वॉल्व हूँ। जी। तो अराउंड कब से महाराष्ट्री को फॉलो कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं? मैं रेगुलरली तो पिछले 2-3 महीने से सुन रहा हूँ, बट ऐसे मतलब इरेगुलर तो था कि 5-6 महीने से मेरे को आइडिया है। तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल आए हैं। एक महाराज जी के वे में एक ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम मिल गया है और अपने माइंड मैनेजमेंट बहुत बेटर तरीके से डील करना आ रहा है। ऐसा होपलेस सा फील नहीं होता है। तो एक बहुत बहुत मेजर चेंज है ये। एंड नाम जब रेगुलर हो गया है और एक उनके वे में ऐसा लगता है कि हम भी निकल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से बाहर। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती है कि हम डील नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज है एंड ब्लेसिंग है उनकी लाइफ में होना, ब्लेसिंग है। तो महाराष्ट्री के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जब आपने स्टार्ट में महाराज जी के सत्संग सुना, जिसके कारण आपको लगा कि महाराष्ट्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है, जिसके कारण आप कंटिन्यूसली महाराष्ट्री को फॉलो करने लगे? एक तो सबसे पहली तो मैं ये बात बोलूँगा कि उनकी आवाज़ सुन के ही मन में बहुत ठंडक पड़ जाती है। बहुत ठंडक, मतलब कोई भी टेंशन ऐसी नहीं है जो बचती है उसके बाद, अच्छी नींद आती है। और दूसरी ये बोलूँगा कि जिस तरीके से वो सच्चाई की व्याख्या करते हैं, वो तुम्हें एक अंदर से विश्वास दिलाते हैं कि यही तरीका है, तुम चलो, अपने खुद से चल कर देखो, देखो तुम्हें चेंज फील होते हैं या नहीं। और हर सत्संग में तुम्हें यही वो ज्ञान देते हैं कि तुम नाम जप करके तो देखो और दीर्घ काल तक करिए, तो तुम्हें दिखता है कि भाई एक भगवान स्वरूप कोई ऐसे बोल रहा है तुम्हें और अपने अनुभव से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सच्चाई छुपी है। और फिर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं, अपने माँ बाप को भी देखते हैं कि सब सुन रहे हैं, दिखता है कि ये कैसा एक मतलब प्रभाव है, सब पर प्रभाव है। तो एक दिखती है सच्चाई की पावर दिखती है। तो ये तो एक मैं तो ब्लेसिंग मानता हूँ अपनी लाइफ टाइम में, ब्लेसिंग। तो फर्स्ट टाइम महाराज से कैसे जोड़े आप? मैं YouTube के ही माध्यम से जुड़ा था। फिर मेरे पिताजी साथ में आए हैं। वो यहाँ पे किसी को जानते भी थे, तो एक अंदर से और उमंग आ गई कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यहाँ पक्का आएंगे। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वृंदावन में और फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। कैसा लग रहा है, जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं और कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे जी। राधा राधा जी। कहाँ से आए आप लोग? पंजाब से, जिला श्री मुक्तसर साहब। अच्छा, आप तीनों पंजाब से आए हैं। हाँ जी। तो वृंदावन आने का मकसद क्या है आपका? वृंदावन आने मकसद साड़ी कि जैसी महाराज की ना प्रचार फेसबुक पर देखे आ, वहाँ से अच्छे लगे, बढ़िया लगे सानू। अच्छा ते इनके दर्शन करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए यहाँ आए हैं। जी। तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। हाँ। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई आप? उन्होंने एक ही बात अच्छी लगती भी, वो कहते जिसको भी आप मानते हैं उसी को मानो, उसका नाम लो। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਓ जी 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 ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आपको लगा कि महाराज श्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सकता है? बहुत ही अच्छा सत्संग है महाराज का, सबके लिए बराबर सत्संग। इन्हों का कहना मतलब
आप जिसको मानते हो उनको मानो, लेकिन नाम जपो। इस मानव जीवन का जो असल मकसद है उसको पकड़ो और आप इस दुनिया से निकल जाओ। समा बड़ा ख़राब आ रहा है। मेरी तो लाइफ ही चेंज कर दी। मैं पहले गुरु मेरे राधा स्वामी हैं ब्यास वाले, और पहले ऐसे गुरु को मतलब हम गुरु समझते नहीं थे, ऐसे ले लिया था नाम और कभी ले लिया तो ले लिया। जब से इनका सत्संग सुना है तब से तो मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, गुरु को हम आदमी समझते थे, गुरु को भगवान समझना शुरू किया। तो अब हमारा जीवन जो है मतलब सही दिशा में चलने लगा है। और महाराज जी का दूसरा एक बड़ी जो बात हुई है, वो मैं कहीं भी जाता था किसी भी धाम में, तो उसमें क्या होता था मतलब दुनिया को देखना कि यार ये क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो, दोष दर्शन जो होता है मैक्सिमम मैं इसी को देखता, कभी फिर इतना आनंद नहीं आता था। वो महाराज जी ने एक हमारी जलंधर से आई थी लेडीज़, उनको बताया कि उन्होंने बोला कि भाई मैं जो सोच के आई थी वो मेरे को वृंदावन में दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने महाराज ने बोला नहीं, आपके अंदर कोई दोष दर्शन हुआ तब ऐसे हुआ है, आपने क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा जो मतलब भीख मांगते ये करते वो तो बड़ा मतलब उनको समझाया, वो अंदर ही घुस गई बात महाराज की कि नहीं, अभी जो मैं आया हूँ स्पेशल इसीलिए आया, महाराज के लिए मैं आया हूँ। और मेरे को आज ऐसा लग रहा कि मैं ना कोई दूसरी दुनिया में आया हुआ हूँ। मेरे को किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, कोई किसी ने जो काम के लिए मैं आया हूँ, सिर्फ एक एम है मेरा बस महाराज। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही सुंदर लग रहा, अभी बड़ा एक्साइटेशन हो रहा, महाराज आने वाले हैं और पहली बार दर्शन करने आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा। बहुत आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਬ ਜਾएंगे बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। राधे राधे। राधे राधे चिराग। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मेरा बिजनेस है अपना, मैं वहीं पे। हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मुझे 6 महीने हो गए महाराज के सत्संग सुनते हुए। तो कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत बदलाव आया मेरे जीवन में। पहले कुछ खाना पीना बिल्कुल अलग होता था और अब बिल्कुल खाने पीने में बिल्कुल चेंज आ चुका है, और रहन सहन में भी पर नाम बिल्कुल भी नहीं जपते थे, अब नाम भी जपने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। जी। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? एक तो जब ब्रह्मचर्य का उन्होंने बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अपने ऊपर संयम कंट्रोल मतलब जीवन में जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ के व्यायाम सारी चीज़ें जो भी बताते हैं महाराज जी, सभी में चेंजेस आए हैं मेरे जीवन में। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। वृंदावन में आ चुका हूँ पहले, अच्छा। पर महाराज जी के पास फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है जैसे जानती कि महाराज श्री आने वाले हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कल रात को भी उनके दर्शन किए थे रात को, और आज मैं सत्संग सुनने के लिए आया हूँ उनका। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? बनारस। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं फोर्स में नौकरी करता हूँ, फोर्स में हूँ। आप फोर्स में? तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? लगभग 1.5-2 साल से। जी। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग से कुछ परिवर्तन आया आपके? बहुत परिवर्तन आया स्वामी जी की कृपा से। जो नहीं सोचे थे वो भी भगवान ने पूरा किया, सब कुछ दिया है उन्होंने। और हमारी पत्नी तो बहुत उनके अनुयायी हैं। बहुत पूजा पाठ सब कुछ, उनका विचारधारा है पूरी तरह से बदल गया है। और हमारा पूरा परिवार ही स्वामी जी की कृपा से उनके साथ जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पर महाराज जी को हम लोग बराबर उनका कीर्तन सुनते हैं। और महाराज जी ने वास्तविक जीवन दर्शन क्या है इंसान का, वो अभिभूत कराया है। और सभी को मेरा मानना है कि महाराज जी के कीर्तन सत्संग सुनना चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए। तो आपको महाराज श्री के किन बातों ने इतना आकर्षित किया?
महाराज जी ने जीवन के बारे में ही सारा चीज़ बताया है कि जीवन क्या है और इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन की वास्तविकता क्या है, ये माया मोह क्या है, क्या हमें करना चाहिए, सबके साथ सद्भावना से रहना चाहिए, माता पिता सबका आदर करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ महाराज जी का हर बात सीखने के योग्य है और सीखना चाहिए हर इंसान को। महाराज जी के बारे में जितना भी कहिए वो कम है। हम लोग क्या कह सकते हैं, वो तो कृपा निधान है। तो आप महाराज श्री को किस रूप में मानते हैं? महाराज श्री तो परमात्मा के अवतार है, कृष्ण भगवान है। मैं तो यही मानता हूँ कि जो उनकी शरण में गए सबको शरणागत किए हैं, सबको सब गले लगाए हैं, सबका कल्याण किए हैं। तो पहली बार आ रहे हैं क्या वृंदावन? जी मैं पहली बार आया। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा जैसे कि है। जानते हैं कि अभी इस धरती पर तो आने से ही मतलब एक स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है कि भगवान के शरण में आ गए। सबसे बड़ा चीज़ ये तो पावन भूमि है वृंदावन की। जैसे कि अभी जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा लग रहा है आपको इतनी दूर से महाराज श्री से मिलने आए? उत्साहित हैं कि महाराज जी कम से कम साक्षात दर्शन। तो कल सुबह जा रहे थे गाड़ी में तो भी दर्शन हुआ था, लेकिन अभी तो महाराज जी के सानिध्य में कीर्तन भजन सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं जी। आप कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली वृंदावन महाराज श्री से मिलने आए? हाँ जी। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग लगभग रील्स या कुछ भी सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 महीने से। 6 महीने से। आप? 6 महीने से अप्रैल से। 6 महीने से सुन रहे। तो 6 महीने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया आपके? हर चीज़ बदल गई है, गुस्सा, थिंकिंग, हर चीज़ में चेंज आ गया है। पूरा ही बदल गया है जीवन। जितना सोच भी नहीं सकते थे उतना ही बदल चुका है। आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया है? पूरा ही सब चीज़ में चेंज आ चुका है। राधा राधा अभी चलता रहता है मुँह से। क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? जैसे सुबह अपने आप उठ जाते हैं, जल्दी उठने की आदत हो चुकी है। हिच्चोतराशी जी का पाठ करने लग गए हैं महाराज जी की सुन के। सब कुछ उन्हीं की कृपा से, वरना अपने कुछ है भी नहीं। तो महाराज श्री कैसे जुड़े फर्स्ट टाइम आप? फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम की रील 30 सेकंड की रील थी, उसी को देख के जुड़ा। फिर अच्छी लगी, फिर यूट्यूब के थ्रू धीरे धीरे देखते देखते फिर जुड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप इतनी दूर से महाराज श्री से मिलने आए? उनका बोलने का तरीका, जो हमें ज्ञान देते हैं वो सुन के। और बाकी अभी चेंज होगा और 50% चेंज हो गए हूँ, अभी 50% है। तो महाराज श्री से पहली बार रील देखे महाराज श्री, उसके बाद आप डेली सुनने लगे महाराज श्री? हाँ जी। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का रील सुना तो महाराज जी की कौन सी बात ने आपको इतना आकर्षित किया? बस यही कि मैं ये देखा, सबसे पहले मैंने देखा था विराट कोहली जी आए थे, तो फिर मुझे हुआ कि हाँ अभी देखूं कि क्या है कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आ रही हैं, तो इसलिए मैं देखने आया यहाँ पे। हाँ जी। महाराज श्री से जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किस रूप में मानते? पहले वृंदावन आए थे क्या आप? हाँ, पहले वृंदावन आते थे, पर पहले इतनी वृंदावन की महत्व नहीं पता था। जब से मैं महाराज जी से जुड़े, वृंदावन का महत्व ही अलग ही पता लग चुका है। वृंदावनी रच का महत्व अलग ही पता लग चुका है, पहले नहीं पता था। पहली बार आ रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं तो पहले आ चुका हूँ काफ़ी बार। हाँ, पर महाराज जी से जुड़ के वृंदावन का महत्व पता लगा, पहले नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज श्री से जुड़कर वृंदावन में आना और महाराज श्री के दर्शन करना, कैसी आनंद की अनुभूति होती है आपको? अलग ही एक आकर्षक फील होता है, अलग ही जैसे कोई बहुत अच्छा सा लगता है। पॉजिटिव वाले, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है वृंदावन में आते ही, आश्रम में आते हैं, उनके दर्शन करने से तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है। तो आप इतने दूर से आए, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लगा। सीख जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, कैसी फील हो रही है अभी? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिलूंगा। आपको कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है अभी? बस वो तो अब शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वो तो दिल ही जानता है अब। जी।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? उत्तराखंड से आया हूँ सर। अच्छा, क्या करते हैं आप उत्तराखंड में? सर अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ जी। आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे 14 महीने हो चुके हैं। आपको? सर 13-14 महीने से सुन रहा हूँ। तो महाराज श्री के सत्संग से जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? सर पहला तो मतलब पढ़ाई लिखाई और भगवान के प्रति ज़्यादा श्रद्धा भाव आ चुका है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। और साथ साथ अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा हो चुके हैं, और जो पहले हम नहीं सोचते थे, अब दूसरों को लोगों के बारे में भी सद्भावना आ चुकी है। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सबसे अच्छी बात ये है कि सब में करुणा का भाव देखना चाहिए, कि मतलब किस हिसाब से बंदे हैं कि नहीं, मतलब उनका मेन मोटिव क्या है, मतलब सबको भगवत प्राप्ति करने के लिए वो उत्साहित करते हैं, तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लग रहा है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है महाराज श्री के सत्संग से? जी, जैसे मेरे को पहले काफ़ी एनजाइटी होती थी, तो मेरे को महाराज जी ने बताया कि नाम जप में कितनी पावर है, तो मैं कंटिन्यूसली नाम जप करता हूँ, तो मेरी एनजाइटी मैंने देखा पहले बहुत होती थी, और अब साइमल्टेनियसली वो बहुत कम हो चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है, एनजाइटी बहुत ही कम हो चुकी है जी। तो महाराज श्री, जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री से सुना, तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी, जिसके कारण आपको लगा कि महाराज श्री के सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, इट वाज द कनेक्शन ऑफ सोल फॉर मी। उनका मेरे को देख के अंदर से सोल का कनेक्शन महसूस हुआ, और उनकी जो बातें थी कि हमें यूथ को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, अच्छे आचरण से रहना चाहिए, वो स्पेशली मेरे को और काफ़ी पसंद आया। और उनकी सिंप्लिसिटी, उसने काफ़ी अट्रैक्ट करा मेरी, तो देख के ही ना आत्मा से कनेक्शन हुआ, तो अभी तक है, हमेशा रहेगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप यहाँ पर? जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वृंदावन, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है रियल नहीं है, थोड़ा लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। जी, महाराज श्री क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज जी की मतलब सिंप्लिसिटी जो है ही, और सब लोगों के प्रति उनका व्यवहार, जो कि मुझे सबसे सही लगा, कि वो हर वर्ग के साथ बिल्कुल घुल मिल के बातचीत कर लेते हैं, हम जैसे जवान पीढ़ी और हम जो वृद्ध आदमी हो रहे हैं उनके साथ ही। तो बस इसी ने मुझे अट्रैक्ट किया बस। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं गया से आया हूँ, मेरा नाम कुंदन सिंह है। और मैं पिछले 1 साल से महाराज जी का हर कथा को सुनता हूँ और कीर्तन वगैरह सारा देखता हूँ। महाराज जी इस कलयुग में साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, और मैं उनसे दीक्षा के लिए आज से करीब 8 महीना पहले आया था यहाँ पे। तो जो यहाँ पे महाराज जी के साथ में हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले यहाँ पे आते रहिए, महाराज जी के से दीक्षा पाने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली आना होगा, और आप अगर जो भी कुछ खाते पीते हैं वो सारा कुछ छोड़ना होगा। मैं पिछले 10 साल से नाम जप कर रहा हूँ, पर महाराज जी से मिलने के बाद मेरी पूरी जीवन ही चेंज हो गई है। और महाराज जी के लिए क्या कहें, जो भी कहें, उनके आज उनके दिव्य स्वरूप को देख करके लोगों में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। और हम राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी लंबे समय तक हमारे बीच रहे, और हम सब लोगों को इसी तरह से राधा रानी के लिए ठाकुर जी के बारे में बताते रहे, और हम काफ़ी आनंदित होते रहते हैं। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? महाराज जी श्री के पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। महाराज जी का जब से मैं कथा और भजन वगैरह सुन रहा हूँ, तब से मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करता हूँ, और मैं अपने मन से उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया, जैसे कि आपके दैनिक दिनचर्या में, आपके सोच विचार में? दिनचर्या में क्या, पहले क्या होता था, किसी से अगर कुछ बात हो गई तो गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर अब जो है वो चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं। जो कोई कुछ बोलता है तो महाराज जी जैसा कहते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो वो आपका कुछ नहीं ले रहा, तो आप उसको इग्नोर कीजिए और बस सिर्फ राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी पल ऐसा ना हो जो बिना नाम का वापस जाए। तो नाम हमेशा जप करने की प्रयास करता हूँ। मेरा एक व्यापार है, व्यापार में भी रहता हूँ, तब भी महाराज जी का जो बताया हुआ नाम है उसको हमेशा जपता रहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप 8 महीने से महाराज श्री को फॉलो कर रहे, तो महाराज श्री फॉलो तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ महाराज जी को, लेकिन मैं 8 महीने पहले यहाँ पे आया था वृंदावन में पिछले 12-13 साल से कंटिन्यूअसली आ रहा हूँ। तो महाराज श्री से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप दीक्षा के लिए, तो आप महाराज श्री को किस रूप में मानते हैं?
महाराज श्री को तो मैं अपने मन से गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ, बस अब महाराज जी को स्वीकार करना है। राधे राधे। राधे राधे।